गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, मैं जानबूझ के लेट थोड़ा सा शायद तो सारा आ जाता, अभी भी कोई नहीं आता। सर मैं तो 9 बजे से ही साइन कर रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट करता हूँ कि सब आ जाएंगे, फिर मैं कनेक्ट करूंगा, सब पे इकट्ठे कर दूंगा, लेकिन वही वाली बात है। इंटरनेट मेरा भी इशू है, मेरा भी करीब 3 मिनट लेता है कनेक्ट होने में। क्या कराता है लास्ट क्लास में? 2D एरे आई थिंक। 2D एरे कराया था सर। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। एक मिनट रुकना, मैं ऑन कर देता हूँ उसको। अब फंक्शंस करेंगे, फंक्शन। सर आपको असाइनमेंट मिल गए थे ना? हाँ मिल गया था। ओके सर। नाम क्या था? लिरिक्स सॉन्ग। मैंने कहा कौन है मैं। सर हाँ सर वो प्रोडक्ट्स वाला करा दो, 2 एरे का प्रोडक्ट तीसरे एरे में स्टोर करने वाला। प्रोडक्ट क्या होता है? समी तो होता है। सर सम प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है ना, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट दूसरी तरीके से होता है ना। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट मतलब समी है वो। प्रोडक्ट फाइंड तो कैसे आप करते हैं पहले? प्रोडक्ट तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब प्रोडक्ट निकलता है ना। तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो। नहीं सर, मैट्रिक्स में तो अलग तरीके से होता है ना, रो को कॉलम से करते हैं, पहले रो के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के कॉलम से करके फिर ऐड करते हैं ना, ऐसा कुछ होता था ना उसमें। तो वो वाली मैथ नहीं है ये, यानी तुम्हारा मैट्रिक्स वाली वो वाला थोड़ी ना ही। ऐसा तो सम तो में भी मतलब नहीं होना चाहिए। पहली एक जो वो है रो का, पहली जो सेल है उसको हर से प्लस करना पड़ेगा। वो तो थ्योरेटिकल में है ना, मैथ में है। यस सर। मैथ में है ना। अच्छा सर, मैंने ना वो मैथ्स वाले छोड़ के मैंने वो असाइनमेंट में ना किया नहीं है, फिर वो मैं नहीं सोचा वो उसी मैथ। तरीके से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी असाइनमेंट में तो मैंने 48 क्वेश्चन किए, बाकी जो रह गए वो मुझे आ नहीं रहे थे। उसकी अगर प्रैक्टिस करके मतलब अगर हो गए तो फिर मैं वो भेज दूं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी सबके सेव करके रख रखे हैं। ओके अभी सर। मेरे पास जो है अभी किसके हैं? रोहन के आ गए, तृप्ति के आ गए, सबके के आ गए, उन बच्चों के तो आए हैं। ओके सर। लो इसको नोट करो। फंक्शन यहाँ तक करना है, सर्वर टाइम तक, यानी यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है।
सर ये सेकंड पॉइंट दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अब आ गया, आ गया। मीरा ने नोट कर लिया। साक्षी ने भी नोट कर लिया, रोहन ने भी नोट कर लिया।
हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी नोट करने हैं, ये वाला। पहले क्या हुआ? मैं तो बोल ही रहा हूँ इतनी देर से, टाइप्स ऑफ फंक्शंस नोट करना है। तृप्ति का हो गया, वीरा का हो गया, दिवेश का हो गया नोट। ठीक है, देखो फंक्शंस की बात होती है तो फंक्शन क्या होता है? The function is in C language is also known as procedure and subrouting in other programming language. ठीक है, to perform any task we can create function. A function can be called many times. It provides modularity and code reusability. ठीक है, सीधी फॉर्म में बोले तो मल्टीपल टास्क करना है आपको, मल्टीपल चीजें करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और
फंक्शन का यूज आपके कोड को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कोड प्रोग्राम की रीडाबिलिटी को भी बढ़ाता है। दूसरी चीज, आप अपने एक कोड को मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो बाय यूजिंग फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। प्री प्री डिफाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हमारा printf, ठीक है, clear screen, get ch, ठीक है। जो सी ने हमें खुद से दिए हैं, यानी जो हम सी के फंक्शंस को यूज करते हैं, जो रेडीमेड फंक्शन को यूज करते हैं, वो क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पहले से बने हुए हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे यूजर डिफाइंड, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड के अंदर भी 2 कैटेगरी आती है, ठीक है, जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड ठीक है। इसके अंदर एक कैटेगरी होती है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्या होता है? जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, जब हम खुद से फंक्शनैलिटी डालते हैं, ठीक है, तो किस में आता है? हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इनकी बात अलग होगी, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, ये तो हो जाता है हैंडल्स करना। हो गया सबका?
देखो अब मुझे जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं क्या है, क्लियर स्क्रीन गेट ये क्या है हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस है। इनके फंक्शनैलिटी कहाँ पर हमारे हेडर फाइल्स के अंदर लिखी गई है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। जैसे ये हमारा क्या है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। और मेन फंक्शन है, ये क्या होता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। कंपाइलर आता भी यहीं से, जाता भी यहीं से, ठीक है। अब ऐसे ही अब फंक्शन बनाना है हमें खुद से, यूजर डिफाइन हमें खुद से फंक्शन बनाना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा उसका रिटर्न टाइप, कि आपका किस टाइप का रिटर्न करवाना है उससे वैल्यू। तो जो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लगा रखा, वॉइड। वॉइड का एक रिटर्न टाइप है। वॉइड के अलावा अगर आप कोई भी डेटा टाइप यूज करते हो, इंट, चार, फ्लोट, तो आपका फंक्शन, जब आप फंक्शन बनाएंगे, अगर आप वॉइड यूज कर रहे हैं तो वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसको हम एज एम्प्टी रिटर्न टाइप भी बोलते हैं। लेट्स सपोज आपको एक फंक्शन बनाना है जो न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करे, तो आपको उसके आगे न्यूमेरिक डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। न्यूमेरिक रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करें, लाइक इंट, कैर, शॉर्ट। इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। यानी जिस, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो फंक्शन है वो सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही रिटर्न करे, तो आपको उसका रिटर्न टाइप कैर करना पड़ेगा। यानी आपको अगर फंक्शनैलिटी लगानी है कि सिर्फ और सिर्फ वही रखी न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करे या कैरेक्टर वैल्यू सेंड करे, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको चाहते हो कि आपका कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न कुछ ना करे, तो आपको वॉइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड क्या होता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो सी क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, एक प्रोसेस फॉलो करती है। तो सी के अंदर फंक्शन बनाने से पहले हमें उसको प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। एक तरीके की डमी क्रिएट करना कह सकते हो उसको। जैसे कि हम कोई भी चीज बनाते हैं सी के अंदर, तो उससे पहले वो डिफाइन होती है, देन वो इनिशियलाइज होती है। तो ऐसे ही फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग मतलब कि पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा कि आपको फंक्शन को आप बनाना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया void टेस्ट के नाम से, मैंने एक फंक्शन बना लिया। तो इसको आप बोलोगे फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप यानी फंक्शन की डमी क्रिएट कर दिया। यानी फंक्शन हमारा जो है वो क्या हो गया, हमारा इनिशियलाइज, वो डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम फंक्शनैलिटी डालेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा फंक्शन इनिशियलाइजेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर मैंने void टेस्ट, ये थोड़ा सा रूल है जिसको फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। और मैंने यहाँ पर प्रिंटफ किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट फंक्शन कॉल। यानी जैसे ही मेरा ये टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, यानी जैसे इसके पास आएगा कंट्रोलर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट फंक्शन कॉल्ड। लेकिन सबसे पहले जो कंपाइलर जो आता है आपका, वो कहाँ पर आता है, मेन में आता है। अब मेन में आएगा, अभी मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसको चलाऊंगा तो कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो कंपाइलर है वो कंट्रोलर है, जो वॉइड मेन में आया, वॉइड मेन में आया, कुछ नहीं मिला, चला गया। अब मुझे यहाँ पे आना है टेस्ट फंक्शन में। क्यों, क्योंकि हर फंक्शन की अपनी बॉडी अलग होती है। देखो इसकी बॉडी अलग है, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। वॉइड मेन की अलग है, स्टार्टिंग और एंडिंग। जैसे मुझे टेस्ट तक आना है, तो टेस्ट को आने के लिए यानी मुझे कंट्रोलर कहाँ भेजना है, टेस्ट पे भेजना है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग।
फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, तो आप बाय फंक्शन टू फंक्शन ही फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो वैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। ठीक है, तो यानी अब क्या होगा, मेन के अंदर आएगा, क्लियर स्क्रीन होगा, टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, टेस्ट पे आ जाएगा डायरेक्ट। टेस्ट पे आने के बाद उसके अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, टेस्ट फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ, तो आया टेस्ट फंक्शन कॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेस करो। टीवीएस को समझ में आ गया, राजा को समझ में आ गया, वीरा तृप्ति। ठीक है, ये बिल्कुल लाइट प्रोग्राम है, बिल्कुल स्टार्टअप दिया है मैंने इस प्रोग्राम को, तो जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हालांकि जो नए हो तो नोट करेंगे सर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है ना? नहीं नहीं, यूजर डिफाइन बनाया है, देखो तो सही, खुद से नाम दिया मैंने टेस्ट। ओके सर, ओके। प्री डिफाइन फंक्शन तो बता ही चुका हूँ, क्लियर स्क्रीन होता है, गेट ch होता है। तो सर ये यूजर डिफाइंड में किसके अंदर आएगा, नॉन पैरामीटराइज या पैरामीटराइज में आएगा? नॉन। नॉन। हाँ, देखो सबका हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो फंक्शन होता है, कंट्रोल आता भी यहीं से, जाता भी यहीं से। जैसे कि आपको दिखाना हो तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने प्रिंट एफ मेन स्टार्ट। ठीक है, और मैंने लिख दिया मेन
इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि आता भी यहीं से कंट्रोल और जाता भी यहीं से, ठीक है। और बता रखा जो पहले आएगा वही पहले प्रिंट होता है। तो देखो मेन स्टार्ट टेट फंक्शन कॉल फिर मेन एंड, तो यानी जो कंट्रोल होता है वो आता भी यहीं से है मेन से और जाता भी मेन से ही है। तो ये था आपका नॉन पैरामीटराइज फंक्शन का एग्जांपल। अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरा एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, एक सम निकालता है और क्या निकालता है, एक स्क्वायर निकालता है, ठीक है। यानी मेरे प्रोग्राम के अंदर दो काम हो रहे हैं, सम का भी काम हो रहा है और स्क्वायर का भी काम हो रहा है। तो दो प्रोटोटाइपिंग हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वॉइड सम, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सम का काम कर दिया, ठीक है। इंट ए बी और सी, प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा एम% ए कॉमा एम% बी, ठीक है। सी इज इक्वल टू ए प्लस में बी। एक बना दिया मैंने सम का, फिर मैंने बनाया वॉइड स्क्वायर निकालना है, जैसे कि वो मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। और नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है। और मैंने प्रिंट किया, ठीक है। ये दो मैंने फंक्शन बना दिए एक ही प्रोग्राम के अंदर, मल्टीपल टास्क है। अब मेरे को जैसे कि यूजर से लेना है कि आपको क्या काम करवाना है, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने एक मैसेज दिया यहाँ पर कि प्रेस /n1 for sum and 2 for square, /n लगाया मैंने, डबल इक्वल ऐसे कर दिया, ठीक है। और स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा एम% OPR, ठीक है। ऑपरेशन आ गया। अब मैंने स्विच लगाया, ठीक है, स्विच लगाया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था नीचे सम और स्क्वायर, तो क्या होता है दोनों फंक्शन कॉल हो जाते, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ा सा एक स्टाइलिश बना दिया कि यूजर जो चाहेगा वो फंक्शन हम कॉल करा देंगे, ठीक है। सम फंक्शन कॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, केस 2 पे स्क्वायर फंक्शन कॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा,
called invalid operation। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया, पूरा एक कोड बना दिया। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ क्या होता है। पहले जैसे मेन में आएगा, मेन में आते क्या प्रिंट करेगा, 1 दबाओगे सम के लिए, 2 दबाओगे आप स्क्वायर के लिए। आपने 1 दबाया तो यानी OPR के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, 1 आते ही क्या होगा, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 हो गया। फिर केस कौन सा कॉल होगा, ये वाला 1। 1 केस कॉल होते क्या होगा, सम कॉल होगा, सम पे आ जाएगा। सम पे आने के बाद बोलेगा एंट्री 2 नंबर, आप 2 नंबर दबा दोगे, इसका क्या, 2 नंबर सम करके क्या होगा, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि चलाया मैंने, आ रहा है प्रेस 1 सम 2 स्क्वायर, मैंने 1 दबा दिया, 2 नंबर मांग रहा है 13। क्या हुआ, अच्छा डबल बार में पे इंटर दब गया था, देखो आउटपुट आ गया मेरे पास। 2 बार इंटर दब गया था वैसे, देखो आउटपुट आ रखा है। ठीक है, 12 और 13 का आ गया सम 25। ऐसे मैंने चलाया, मैंने 2 दबा दिया और मैंने 5 दबाया, तो देखो स्क्वायर निकल गया। तो आप ऐसे फंक्शंस बना सकते हो, मल्टीपल टास्क हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको इसी फंक्शन को आपको बार बार यूज करना तो फंक्शन बार बार कॉल होगा। ठीक है, अब जितनी बार चाहो उतनी बार आप उसको यूज कर सकते हो। अब आपका स्क्वायर फंक्शन बन चुका है, अब आप स्क्वायर को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर पाओगे आप, आउटसाइड दी प्रोग्राम यूज नहीं कर पाओगे। मतलब कि जैसे कि ये ऊपर लिखा है ना online.c, तो सिर्फ और सिर्फ ये सम जो स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ online.c के लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमने इसी फाइल के अंदर बनाया, तो ये इसी के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, समझ में आया तो एंडर्स करो ये प्रोग्राम। सर आप बोलो। सर जैसे आपने वॉइड सम में एक 3 वेरिएबल लिए, इंट ए बी और सी, तो सर हम हाँ वॉइड स्क्वायर में भी सेम वेरिएबल ले सकते हैं? हाँ, वो लोकल वेरिएबल होगा, अभी मैं सब खाया नहीं है ना, अभी मैं बताऊंगा ना आगे जाके। लोकल वेरिएबल मैंने बताया नहीं था अभी उसको, इसलिए मैंने डिफरेंट कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। ओके तो सर। जिनको आता है वो क्वेश्चन पूछेंगे, जिनको नहीं आता उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे ये करता ना तो क्या होता है, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग वेरिएबल लिया है, उसको मैं आगे सिखाऊंगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, नोट कर लो, कहीं वो तो नोट ही होगा ये, मुझे लग रहा है। समझ गया मैं।
इसको और डाउन करना सर। सभी का हो गया ना? दिवेश नोट हो गया? नहीं सर अभी नहीं। हो गया। हेलो। तो आज के इतना बहुत है, तो कंटिन्यू करूंगा मैं अगली क्लास में फ्राइडे को। देखो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया। सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या बनाया मैंने। ये देखो बनाया मैंने कोविड-19 ट्रैकर। सर सिर्फ सम का शो हो रहा है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। ये देखो मैंने बनाया, कल बैठ के बनाया मैंने कोविड-19 ट्रैकर तमिलनाडु का। मतलब कि अभी नेट वैसा है ना मेरा, कल बैठ के बनाया मैंने। ये परसों तक की रिपोर्ट है, ये चेंज होता रहता है तेजी। तो सर इसमें अपडेट आप बहुत अच्छा है सर। ठीक है। ये जो है ना नीचे ये एपीआई यूज कर रही है, ये एपीआई में थोड़ा लेट रिस्पॉन्स देती है। अभी जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी इसको सर्वर से, तो देखो आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास। सर इसमें कौन कौन से कोड का यूज हुआ है, मतलब जावा या HTML,
ये से जावास्क्रिप्ट, ये कोड है, जो डेटा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, कोविड-19 इंडिया की वेबसाइट से आ रहा है। यस सर। ये किसी का स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था, तो मैंने उसकी हेल्प करी थी इसमें, लेकिन अभी चल नहीं रहा ढंग से। नहीं तो यहाँ पे ना अभी ये जो एपीआई जो लगाई है ना, अभी कनेक्ट नहीं हुई है ढंग से। जैसे कनेक्ट होगी ना, सारा का सारा डेटा आ जाएगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। और तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूं मैं। आके एकदम से गाना नहीं होता, वेट है आराम से लगाई दिया, कुछ भी नहीं हुआ। राशि तो बोल रही, लठ मार दिया। पैर में जाओगे तेरे ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। ओके सर।